और हम हमेशा कथा में बताते आए हैं कि कितना भी बड़ा कार्य हो, भगवान की कथा में एक बार विराजमान हो गए और कोई तुम्हें कह दे कि घर में तुम्हारे धुआं उठ गया है, तो भी जाना मत, वो भूतेश्वर आकर के गंगा बरसा देगा। मैं जवाबदारी लेता हूं, मुझे विश्वास है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल, भयवा स्थिति भी आ जाए और आप श्रद्धा रख के परमात्मा की कथा में बैठे हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि परमात्मा तुम्हारे सारे संकट हर लेगा। हम छोटे छोटे तुच्छ कारणों के कारण भगवान की कथा को कई बार त्याग देते हैं, चले जाते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं कि छोटे कारण तो क्या, बड़ा विशाल भी कारण हो तो भी भगवान की कथा नहीं त्यागना चाहिए। ये कथा हर मानव को प्राप्त नहीं होती है। भाग्य से सौभाग्यशाली परमात्मा का प्रिय भक्त हो उसे ही प्राप्त होती है। और ध्यान रखो, हर कथा तो प्राप्त होना संभव है, पर शिव कथा यह बहुत कठिन है। ये असल रूप में भगवान सदाशिव की कृपा है। शिव कथा का होना मतलब शिव कृपा का होना। शिव की कथा उसे प्राप्त होती है जिसके ऊपर शिव कृपा होती है। प्यारे, आप कृपा पात्र बने हो, परमात्मा ने आप पे कृपा करी है, तो इस कृपा का रसपान करो। आप जीवन प्रयत्न भी लगा दोगे तो भी आप अपने परिवार का, सगे संबंधी का, रिश्तेदारों का मन तृप्त नहीं कर सकते। कथा के बीच में तो घर में मेहमान भी आ जाए ना, तो उनसे भी ये कहा जाता है कि भाई अभी हम कथा का रसपान कर रहे हैं, इसलिए तुझे चाय दूध पिलाने का समय नहीं है। तुझे अगर कथा कुछ पाना ही है तो मेरे साथ साथ तू भी स्वर्ग यात्रा कर, कथा को पा। उसे भी हाथ पकड़ के कथा में बिठा दो, तो वो भक्ति छोटी छोटी